क्या इसराइल ईरान पर हमला करने के करीब पहुंच चुका है? क्या ईरान ने अमेरिकी टॉप सीक्रेट तक रसाई पाने के लिए अमेरिका के सिस्टम को हैक किया? 5 आईएस के खुफिया कारनामों का जिक्र पूरी दुनिया के सामने आया करने के पीछे किस बड़ी टेक्नोलॉजी का हाथ है? क्या ईरान की तेल की तंसीबात पर हमला करने का इस्राइली प्लान कामयाब हो जाएगा? ईरान ने इसराइल को जवाब देने के लिए अपनी तैयारियों में क्या इजाफा किया है? हमास के नए सरबराह का चुनाव किस दिन होगा और कौन सा नाम अहम है? मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन को इतना मालूम होना चाहिए कि 2 दिन पहले मुबैना खुफिया अमरीकी दस्तावेजात कुछ शाया हुए जिनमें अमरीका की जानिब से ईरान पर हमला करने के इस्राइली मंसूबे का जायजा लिया गया था। ये दस्तावेजात अमरीकी इंटेलिजेंस से वाबस्ता एक एहलकार ने किसी को फराहम की और इस बात की तहकीकात की जा रही है कि ये खुफिया अमरीकी दस्तावेजात कैसे लीक हुई हैं। इस बारे में यह ब्रीफिंग दी गई है कि जिसकी तफसीलात वो फिलहाल शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन अमरीकी हुकाम ने यह तस्दीक कर दी है कि इस ज़िमन में तहकीकात की जा रही हैं, लेकिन इन दस्तावेजात का लीक होना एक परेशान कुन अमल है। अमरीका इस बात की तहकीकात कर रहा है कि ईरान पर मुमकिना इजरायली हमले से मुतल्लिक वाशिंगटन के जायजे पर मबनी 2 खुफिया दस्तावेजात कैसे लीक हो गए, मगर ये दस्तावेजात असली भी मालूम होती हैं और इन दस्तावेजात के ऊपर टॉप सीक्रेट लिखा हुआ है और तारीख है 15 और 16 अक्टूबर। सैटेलाइट इमेजेस के जरिए ईरान पर हमला करने की इसराइली तैयारियों के हवाले से मुरत्तब करदा ये जायजा दस्तावेजात इस बात की निशानदही करती हैं कि इसराइल अब भी अपने फौजी साजो सामान को ईरान पर हमले के लिए नज़दीकी अड्डों पर मुंतकिल कर रहा है और उसने हाल ही में एक बड़ी फौजी मश्क भी की है। अमरीकी स्पेस इंटेलिजेंस एजेंसी और अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से तैयार करदा ये दस्तावेजात 5 आईएस यानी अमेरिका, ब्रिटिश, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 5 मुल्की इंटेलिजेंस इत्तेहाद के साथ शेयर की जानी थी। अमरीका ये तहकीकात कर रहा है कि ये दस्तावेजात कैसे लीक हुई। क्या किसी ने जानबूझकर इन्हें लीक किया या ये दस्तावेजात हैकिंग जैसे दीगर तरीकों से हासिल की गई हैं और उनका इस ज़िमन के अंदर जो पॉइंट आउट करना है वो ईरान की तरफ भी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान हैकिंग के मामलात में इजरायली या अमेरिकन खुफिया दस्तावेजात तक अपनी रसाई हासिल कर चुका है? ऐसे मामलात की तफ्तीश जो है वो आमतौर पर अमेरिकन फेडरल पुलिस यानी FBI, वजारत दिफा और दीगर अमरीकी सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन FBI ने फिलहाल इस पर कोई तबसरा नहीं किया। पेंटागन की जानिब से एक बयान के अंदर यह कहा गया है कि वह इन दस्तावेजात के बारे में शाया होने वाली रिपोर्ट से आगाह है, लेकिन उन्होंने मजीद कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया। इन दस्तावेजात में से एक उस दस्तावेज से मिलती जुलती है जो तकरीबन 7 माह पहले अमरीकी स्पेस इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए लीक हुई थी और अमरीकी एयर नेशनल गार्ड के एहलकार ने उसे लीक करने की जिम्मेदारी भी कबूल की थी। ईरान के हालिया मिसाइल हमले के बाद इजराइल मुनासिब वक्त पर और अपने कौमी मफादात की बुनियाद पर उसका जवाब देने के लिए पर तोल रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के जौहरी और फौजी तंसीबात की बजाय सिर्फ फौजी मराकज़ को निशाना बनाने की बात करता है, लेकिन उसके अंदर सदाकत दिखाई नहीं देती। इजराइल के वजीर दिफा ने इस अज़्म का इजहार किया था कि जब इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाएगी तो यह बाकायदा हदफ बनाकर की जाएगी और यह मुहलक होगी, और यह भी कि ईरान इसका अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा। लेकिन अब इन खुफिया दस्तावेजात से ईरान की बरतरी दिखाई देती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ईरान पर किसी भी हमले को रेड लाइन करार देते हुए ख़बरदार किया है कि तेहरान इसका मुनासिब तरीके से जवाब देगा। इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले में सिर्फ फ़ौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया, मगर अब हमने इजराइल में अपने तमाम अहदाफ की निशानदही कर ली और उन पर भी ऐसा ही हमला किया जाएगा। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह और हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत का जवाब थे। ईरान ने खलीजी अरब रियासतों को, जिनमें से बाज़ के इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात हैं, उनको खबरदार किया है कि वह अपनी फ़ज़ाई हुदूद को इजराइल के मुमकिना जवाबी हमले के लिए इस्तेमाल न होने दें। जो भी मुल्क ईरान पर हमला करने में इजराइल की मदद करेगा उसे किसी भी ईरानी रद्द अमल का हदफ समझा जाएगा। हमास के रहनुमा याहिया सिनवार की शहादत के बाद अमरीका इजराइल पर जोर दे रहा है कि वह गजा में जंगबंदी की जानिब बढ़े। अमरीका ने इजराइल को यह खबरदार किया है कि वह लबनान के शिमाल में फौजी कार्रवाइयों को मजीद वसअत ना दे
और वसी तर इलाकाई जंग का खतरा मोल ना ले, लेकिन इजराइल की क़यादत ने बारहा इस बात के ऊपर जोर दिया कि वो ईरान के मिसाइल हमले का जवाब जरूर देगा। अमेरिका में सदारती इंतखाब में 4 हफ्तों से भी कम वक्त बचा है और ऐसी सूरत हाल में व्हाइट हाउस जो है वो ईरानी तेल की तनसीबात पर किसी भी ऐसे हमले का खैर मकदम नहीं करेगा जिसका असर तेल की कीमतों पर पड़े, और ना ही वो मशरक़े वस्ता की एक और जंग में घसीटा जाना चाहेगा। ईरान ने 1 अक्टूबर को इसराइल पर तकरीबन 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे, जिनमें से ज्यादातर फजा में ही रोककर तबाह कर दिए गए थे। अप्रैल में शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी काउंसलेट पर इजरायली हमलों के बाद ईरान ने इसराइल की जानिब ड्रोन्स और मिसाइल दागे थे। इस मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में अभी की डेवलपमेंट के मुताबिक इजरायली फौज ने लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों पर गोलाबारी और जनूबी लबनान के ऊपर हमला कर दिया। इजरायली फौज का यह दावा है कि लबनानी मुसल्लह ग्रुप हिजबुल्लाह को तबाह कर रही है। ये कल के दिन बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाके दहिया पर इसराइल के हमले में एक मस्जिद और एक अस्पताल के करीब हुर्रियत हरीक के महल्ले में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के कमांडर और बैरूत में जेर ज़मीन हथियारों की तनसीब को निशाना बनाया और उसने दीगर हमलों में हिजबुल्लाह के 3 जंगजुओं को शहीद कर दिया। हिजबुल्लाह के मालियाती बाजू अल-फर्दुल हसन को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी इसी तौर पे हो रही है। इस ग्रुप के साथ उस जंग के एक हिस्से के तौर पे हवाई हमलों से जो सितंबर के बाद से नुमायां तौर पे बढ़ चुकी है और इसकी वजह से मुतअद्दिद शहादतें हो चुकी हैं, अब हिजबुल्लाह एक नए तरीके से प्लान कर रहा है। यमनी हौसी उस तरीके से प्लान कर रहे हैं, जो हमास है वो नए सरबराह की तगोदो के अंदर है। इजरायली फौज ने बैरूत और दीगर जगहों पर अल-फर्दुल हसन मुल्क भर में शाखों के साथ एक बैंक से ताल्लुक रखने वाले मकामात के करीब रहने वाले लोगों से कहा है कि वो वहां से फौरी तौर पर भाग जाए। एक ऐसे वक्त के अंदर कहा गया जब गैलेंट ने इतवार को फौजियों को बताया कि फौज हिजबुल्लाह पर अपने हमले तेज कर रही है। उसने कहा कि वो ना सिर्फ दुश्मन को शिकस्त दे रहे हैं और साथ ही साथ हिजबुल्लाह उन्हें सरहद के साथ तमाम देहातों में तबाह करने के हवाले से प्लान बना रही है और वो हिजबुल्लाह को तबाह करने के हवाले से प्लान बना रहे हैं। उन तमाम जगहों पर जिन्हें हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ हमलों के लिए लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया है, अब उनको निशाना बनाया जा रहा है। निशाना बनने वाली इमारत में रहने वालों के पास जाने की कोई जगह नहीं है। उन्हें इनखला के हवाले से भी मुतबादिल प्लान फराहम नहीं किया गया। उन्हें इजरायली फौज की तरफ से इनखला के लिए बहुत मुख्तसर नोटिस दिया गया था, फिर वो मुतअद्दिद फ़ज़ाई हमलों के शिकार बन गए। जनूबी बैरूत पर यह हमले इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से हिजबुल्लाह पर इल्ज़ाम आयद करने के बाद हुए कि वह इजराइल के शहर कैसरिया में उनकी रिहाइश गाह को निशाना बनाकर उन्हें कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं। इतवार को लबनानी फ़ौज जो जंग में नहीं लड़ रही, उसने ये कहा कि जनूबी लबनान में उनकी गाड़ी पर इसराइली हमले में उनके 3 फौजी मारे गए। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान के कई देहातों को तकरीबन तबाह कर दिया, घरों और मसाजिद को जमीन बोस कर दिया। फौज ने जनूबी लबनान के जिला बिनते जबल के शहर रामिया को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। इसराइल जनूबी लबनान के कस्बों ओदेसिया, मारकाबा और रेबुल्लाहन की इमारतों पर बड़े पैमाने के ऊपर बड़े हथियारों से बमबारी कर रहा है। एक सरहदी गांव खयाम, उस पर 15 मिनट के वक्फे में 14 इजरायली हमलों की इत्तला मिली जो लड़ाई की शिद्दत को जाहिर करते हैं। इजरायली हमलों में इस हफ्ते तीसरी बार नबाते शहर समेत जनूबी लबनान में दर्जनों मकामात को निशाना बनाया गया और जनूबी लबनान में दैरुल ज़हरानी में हिजबुल्लाह से वाबस्ता इमदादी कारकुनों के एक मरकज़ को इजरायली हमले ने निशाना बनाया, जिससे वो जुज़वी तौर पर तबाह हुआ। उसने जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के 65 से ज़्यादा दहशतगर्दों को मार गिराने की इत्तलात दी। जिन्हें वो दहशतगर्द कहता है उनके वो हुर्रियत रहनुमा है, जिन्हें वो मारने के दावे करता है उनके वो शोहदा है। हिजबुल्लाह के दर्जनों लोगों को निशाना बनाया गया, जिससे वो शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए। इजराइल का दावा है कि उसका बयान करदा मकसद जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को ख़त्म करना है। उसने जनूब में सैकड़ों देहातों के लिए ज़बरदस्ती इनखला के इनकामात जारी किए हैं, जिससे बड़े पैमाने पर नकल मकानी हो रही है। उसने मुल्क के शिमाल में कस्बों के साथ साथ उन मकामात के ऊपर भी बमबारी की है जो हिजबुल्लाह के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों से दूर है। हिजबुल्लाह ने इतवार के रोज़ शिमाली इजराइल पर ताज़ा हमलों की इतला दी, जिसमें लबनान की सरहद के करीब कम अज़ कम 7 शहरों और कस्बों में सायरन बजने की आवाज़ें आईं। मिसाइलों के बारे में खबरदार किया गया। लबनान से इजराइल पर 70 के करीब मजीद मिसाइल दागे गए। कुछ को मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने रोका,
जिसमें एरो 1, एरो 2, एरो 3, डेविड स्लिंग और आयरन डोम थे, जबकि दीगर खुले इलाकों से टकरा गए और आग भड़क उठी। इजराइल की जानिब से यह कहने के चंद घंटे बाद कि वो इस ग्रुप को निशाना बनाने के लिए अपने हमलों में इजाफा कर रहा है, हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने इसराइल पर मुख्तलिफ रॉकेट फायर किए हैं। हैफा, सफद और तबरियास के करीब 3 इजरायली फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। 2 सरहदी देहातों मारकाबा और ओडेसा के आसपास में इजरायली फौजियों ने रॉकेट फायर किए। एनएनए ने इल्जाम लगाया है कि इजरायली फोर्सेस ने वहां और तीसरे गांव यानी राब अल थलाथन में इमारतों को उड़ाने के लिए धमाकाखेज मवाद इस्तेमाल किया। हालिया कुछ घंटों में इजरायली हुकाम के लिए एक बड़ी तशवीश जो है वो शिमाली इजराइल में सेफट है, जिसे मखसूस इलाका कहा जाता है। उस इलाके में बहुत से छर्रे गिरने की आवाज़ें हैं। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान ख़ास तौर पर शिमाली इजराइल में लबनान से सफ़ेद और बड़े शहर हैफा जैसे इलाकों के अंदर रॉकेट्स के बड़े बैराज आए। हैफा एक स्ट्रेटेजिक शहर है, इजराइल के अहम बहरी अड्डे का घर है। ये ऑयल रिफाइनरीज और दीगर फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर की मेज़बानी भी करता है और इसकी आबादी तकरीबन 3 लाख है। ये एक बड़ी तशवीश के अंदर मुब्तला है। हकीकत यह है कि रॉकेट जो है वो शिमाल की तरफ दागे जा रहे हैं और कुछ वहां पर असर भी डाल रहे हैं। इस वजह से उनकी नई प्लानिंग चल रही है और इसी बीच में उनका जब पूरे का पूरा इस वक्त तयक्कुन जो है वो हिजबुल्लाह की तरफ है, उनकी तरफ वो अपना रुख मोड़े हुए हैं। इसी बीच में हमास नई तैयारियों में मसरूफ है। हमास के सरबराह याहिया सिवार की इस्राएली फौज के हाथों शहादत के बाद अब ये कयास आराइयां की जा रही हैं कि इस तंजीम का अगला सरबराह कौन होगा। तंजीम के रहनुमा याहिया सिनवार की जानशीन के इंतखाब के लिए बातचीत बहुत जल्द शुरू होने के इम्कानात है। याहिया सिनवार के नायब और हमास के सीनियर ओहदेदार खलीलुल हया को इस ओहदे के लिए एक मजबूत उम्मीदवार समझा जा रहा है। गजा से बाहर मौजूद हमास की क़यादत में खलीलुल हया एक इंतहाई सीनियर ओहदेदार है। कतर में मुकीम है। खलीलुल हया इस वक्त हमास और इजराइल के दरमियान जंग बंदी के लिए होने वाले मुज़ाकरात में हमास के वफ्द की क़यादत भी कर रहे हैं। याहिया सिनवार की शहादत के बाद अब आइंदा आने वाले दिनों में हमास के रहनुमा एक बार फिर इकट्ठे होंगे ताकि उनके जानशीन का इंतखाब कर सके। याहिया सिनवार तेहरान में साबिक हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत के बाद तंजीम के सरबराह बने थे। जुलाई 2024 के बाद से गजा जंगबंदी से मुतल्लिक मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार रहे और बहुत से लोगों का यह मानना है कि सिनवार की क़यादत जंगबंदी मुआहिदे की राह में एक अहम रुकावट थी। याहिया सिनवार सिफारती ज़राए से गजा के मसले के हल की बजाय अस्करी हल पर ज्यादा जोर देते थे। याहिया सिनवार की शहादत के बावजूद जंगबंदी को कबूल करने और इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास की शराइत में कोई तब्दीली नहीं आई। हमास जंगबंदी के एवज गजा से इसराइल के मुकम्मल इनखला, इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक गजा आमद और जंगजदा इलाकों की ताबीर नौ का मुतालिबा जारी रखे हुए है। इन शराइत को इसराइल ने यकसर मुस्तरद करते हुए यह इसरार किया है कि हमास हथियार डाल दे। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से हमास से हथियार डालने के मुतालबे के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में हमास के ओहदेदार ये कहते हैं कि हमारे लिए हथियार डालना नामुमकिन है। हम अपने लोगों की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और हम हथियार डालने को कबूल नहीं करेंगे। हम आखिरी गोली और आखिरी सिपाही तक लड़ेंगे, जैसा कि सिनवार ने किया था। अगरचे इसराइल हमास के ज़्यादातर रहनुमाओं और बानियों को शहीद करने में कामयाब रहा, लेकिन तहरीक नए रहनुमाओं को तलाश करने की जुस्तजू में कमी नहीं लाती। इस तनाजुर में याहिया सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार एक अहम शख्सियत के तौर पर उभरे हैं। मोहम्मद सिनवार हमास के बाकी मानदा मुसल्लह ग्रुप्स की क़यादत कर रहे हैं और गजा में तहरीक के मुस्तकबिल की तश्कील में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। एक तरफ हमास को इस सख्त लम्हे का सामना है तो दूसरी तरफ गजा में जंग जारी है। 2 दिन पहले शिमाली गजा के जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप में इस्राएली फौज के हमलों में दर्जनों अफराद शहीद हुए थे और इजराइल का दावा है कि हमास यहां दोबारा मुनज़्ज़म होने की कोशिश कर रही थी। याहिया सिनवार की मौत हमास के लिए बड़ा धचका है। अगस्त में इस्माइल हानिया की मौत के बाद हमास ने उन्हें मुंतखब करते हुए यह इशारा दिया था कि हमास इस्राइल के सामने झुकने वाली नहीं है। और अब देखना यह है कि खलीलुल हया आता है, साए का शहजादा आता है, 9 जिंदगी वाली बिल्ली आती है, या मोहम्मद सिनवार का भाई आता है। कौन आएगा? जो भी आएगा ज्यादा मजबूती से आएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।